रुकिए जरा, सुनिए तो। पागल है क्या? मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल। अब जो ना अपने भैया भाभी से जूत पड़ाती हूँ। भैया भाभी से? भाभी भाभी, क्या हुआ? मैं जब भी आती जाती हूँ मुझे एक लड़का छेड़ता है। कौन है वो लड़का? वो यहीं पास में रहता है। घर पता है तुझे उसका? हाँ मुझे घर पता है। चल आप मेरे साथ। भाभी ये है उसका घर। ये है उसका घर? हाँ भाभी। यहाँ रुक, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है भाभी। तुम मेरी ननद को क्यों छेड़ते हो? हाँ, छोड़ना तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मौका ही नहीं लगता। तो अब छेड़ लो ना। अरे गुड़िया, तू हाँ भैया। तू यहाँ कैसे खड़ी है? चल घर चल, ऐसे खड़े नहीं होते। भैया भाभी अंदर है। भाभी अंदर है? हाँ लेकिन यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे एक लड़का रोज छेड़ता है तो मैंने भाभी को बताया तो मैं भाभी को यहाँ ले आई। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया पगलिया? भैया आप घर पर नहीं थे। ओहो, तो चल फिर अंदर चल, मैं देखता हूँ कौन है। चल आ। कौन था मुझे? भाभी, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। और मेरी शादी पायल से तुम ही करा सकते हो भाभी। भाभी, आप ही मेरी शादी पायल से करा सकती हैं, प्लीज़। मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकती, मुझे उसके भाई से बात करनी होगी। वही करेंगे ना जो करेंगे। भाभी, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी तो भैया से बात कर सकते हो मेरे लिए। तो भाभी, है तो आपके हाथ में ना, आप भैया को मनाओ ना भाभी। माना कि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो, पर फिर भी मैं उनके बिना ये फैसला नहीं ले सकती। क्या हो रहा है ये सब? ये खुशी, पायल ने बताया कि ये लड़का इसे छेड़ता है। सुनो, ये बहुत अच्छा लड़का है और हमारे पायल को बहुत खुश रखेगा, उससे बहुत प्यार करता है और ये हमारा रिश्तेदार भी है, इसे बहुत खुश रखेगा, इसका पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो इसके बारे में तो तुम ही जानो। चलो आप घर चलते हैं। थैंक यू। और रोहन, घर में कौन कौन है? भैया, मेरे घर में सिर्फ मेरे एक बड़े भैया हैं, वो बाहर रहते हैं और वो काम बाहर है तो वो आ नहीं पाए। वो इतने बिजी है कि वो आ भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पर रेंट पर रहता हूँ। देखो बेटा, मुझे तो तुम पसंद हो क्योंकि तुम इनके रिलेटिव भी हो और दिखने में भी अच्छे लगते हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें शादी के बाद यहीं रहना होगा। भाई अस्कर हाँ, अस्कर दामाद भी तो बेटे की तरह होता है और फिर मेरी एक लौती बहन ही तो है। तुम नीचे वाले फ्लोर पे रह लेना, हम ऊपर रह लेंगे। अच्छा खुशी, एक बार पायल को बुलाओ। पायल, जी भाभी आई। इधर आओ। देखो पायल, हमें तो रोहन पसंद है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी सास भी नहीं है। कम से कम तुम्हें कोई डांटेगा भी नहीं। उसके बड़े भैया और भाभी हैं, वो बाहर रहते हैं, तो मैंने इसे बोला है कि शादी के बाद ये यहीं रहेगा। अगर तुम्हें पसंद है तो फिर आगे हम बात चलाएं, शादी की बात करें। पगली शर्मा। खुशी, इसे भी लड़का पसंद है, अब तुम शादी की तैयारियां करो। अब दोनों राजी हैं तो जल्द से जल्द शादी भी करवा देंगे। भाई मेरे लिए चाहे कल ही कर लो। मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
अच्छा रोहन, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। तो भाभी मैं चल ये लो तुम्हारे लिए दूध दिया। और पहले दूध तो इन्हों के लिए है ना, ये स्पेशल तुम्हारे लिए है, इसे तुम पियो। Best of luck. क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करो, तुम आराम कर लो, आराम करो। तुम्हारे डेट का भी इंतजार कर रही थी, और इतनी देर क्यों लगाई तुमने आने में? अरे खुद से भी तो आता ना, आता जाना। ये लो पायल, दूध पी लो। रोहन कहाँ है? पता नहीं, अभी तक नहीं आया। चलो कोई नहीं, जब तक वो आता है तब तक तुम उसको फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है? और मुझे रात को ऐसे छोड़ के क्यों जाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो वॉशरूम वगैरह में चला जाता हूँ। वॉशरूम में इतना टाइम लगता है क्या रोज रोज रात को? और सब ठीक तो है ना रोहन? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ, और भाभी के होते हुए मैं दुखी चल रहा हूँ। अच्छा, आज खुशी तुम चाय नहीं बना रही? नहीं, मैं चाय बनाने गई थी, फिर पायल ने बोला भाभी आज चाय मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो बना लो। चल ये भी अच्छा है, कम से कम अपनी जिम्मेवारियां तो समझने लगी है ना। चलो अच्छा है, उसको अपने घर का थोड़ा काम भी करने दो। ठीक है ठीक है। ये लो भैया, आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय। और भैया ये आपकी स्पेशली चाय। पायल, आज मैं बड़ा खुश हुआ तुम्हें चाय बनाता देखकर और तुम्हें खुश देखकर। हाँ भैया,
पहले कभी किया नहीं तो शायद सोचा कर लूँ। और पायल, तुम रोहन के साथ खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही हंसते खेलते रहना, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। लो चाय लो रोहन, खुशी तुम भी लो। और घर कैसा लगा? बहुत अच्छा कर रहा है। एक तो समझो कि सब कुछ मिल गया मुझे। अरे अच्छा कहाँ, बस गुजारे लायक है, जैसा भी है अपना है। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती। ये भैया बात मेरे तो- हाथ की चाय कैसी बनी है? कैसी चाय बनाई है तुम्हारी नंद ने? बहुत अच्छी चाय बनाई है। मीठा ज़्यादा है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम सब इंजॉय करो। मैं आप ऑफिस जा रहे हो, किचन में आपका खाना रखा है, मैंने पैक कर दिया है। हाँ मैं लेता जाऊँगा, ठीक है? ओके तुम इंजॉय करो। बाय भैया। बाय। अभी आप लोग चाय पियो, मैं किचन जाती हूँ। क्या है ये सब, जब देखो फोन में लगे रहते हो। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, कुछ मेरे लिए भी टाइम निकालो। ओके बेबी, सॉरी। भैया, ये लो तुम्हारे लिए दूध लेके आई। भाभी रोज रोज इतना दूध? अरे ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है और होने वाले बेबी के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है? इसे पियो, खत्म करो इसे। थैंक यू भाभी। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? तुम आराम कर लो, आराम कर लो। कहाँ थे तुम? हाँ, उसका बैठी क्या कर रहे थे? उसके गले भी लगे हुए थे। जब तुम लेट हो रही थी, वो करने का बोल रही थी, तो मैं क्या ये मत भूलो कि तुम सिर्फ मेरे लिए आए हो यहाँ पे, समझ आई? ये कोई टाइम है आने का? सुबह के 6 बज रहे हैं, अब तो पायल के भैया भी आते होंगे। क्या करूँ? रात पायल सोई नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया। मजबूरी में मुझे मैं देख रही हूँ, आजकल तुम मुझसे कम प्यार करते हो, उससे ज्यादा करने लग गए हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। मैं अपनी जानों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बेबी दे देखो, आई लव यू। क्या हो रहा है ये सब? और रोहन जी, आप तो मेरे पास थे ना सुबह। और भाभी, आप क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? हाँ, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? हाँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है ना आप दोनों ने। भाभी, आपकी इस गंदी हरकत को ना मैं भैया को बताती हूँ, अभी आप वेट करो। ये सब कुछ बताएंगे। क्या करना? मैं सब कुछ ही बताऊंगी भैया को। जब जिंदगी बदली। हेलो भैया। एक काम करते हैं, इसकी लाश को ढूंढने आते हैं। इससे मेरा भैया आ जाए। चलो। पायल, पायल बेटा ये क्या हो गया? तू बेशरम है। तुमने सोचा कि हमें कुछ मालूम नहीं है? इन्होंने हमारे पास फोन करके हमें सारी डिटेल दे दी आपकी। अरे तुझे क्या समझा था और क्या निकला? और तू? इस बेगुनाह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे भाभी मां समान होती है और तूने अपनी
बेटी जैसी नंद को मार डाला। अरे तेरी अगर इतनी हवस लगी थी तो इसके साथ भाग जाती, मेरी बहन को क्यों मारा? आप रिलैक्स होइए, इसकी सजा तो इन्हें कानून देगा। अदालत इसे इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसे भी ले जाए, डायन को भी। चलो।